प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आवाज मेरा क्लियर जा रहा है प्रभु? यस प्रभु जी, एकदम कृष्ण। नेटवर्क इशू है थोड़ा, इसीलिए देख ले रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्विदां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। इतना सुंदर आपने मंगलाचरण किया। तो एक बार हम एक रिवीजन ले लेते हैं। हमने पिछले वीक क्या डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भगवत गीता का श्लोका हमने 9.26 से हमने इसकी शुरुआत की थी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपाहृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस श्लोक में भक्ति शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ था, है ना। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति हर अपने श्लोक में बताया है कि भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे भगवान को सुगम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इस श्लोका में भी 2 बार भक्ति आया है। भगवान को हम क्या ऑफर कर सकते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तो हम, सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स। बट भाव क्या होना चाहिए हमारा? भक्ति भाव, है ना। तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ स्टोरी भी एक डिस्कस की थी। ये भी जाना था कि विदुर का क्या भाव था, और भगवान दुर्योधन का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि सूखा सूखा जो विदुरानी है वो भगवान को केले के छिलके खिला रही थी। प्रेम भाव में इतने मग्न हो गई थी, उन्हें ये भी याद नहीं था कि वो क्या खिला रहे हैं। तो प्रेम भाव से भगवान वो छिलके भी एक्सेप्ट कर रहे थे, है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी के बेर एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि जूठे होते हैं, है ना। तो, आ, इतना भगवान भाव के पीछे रहते हैं। और भगवान, हमने भी जाना था कि भगवान का भोग बनाते समय कि हमारा भाव क्या रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हम कृष्णमय हो सकें, कृष्ण भावना भावित हो सकें, उतना हमें होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ वे मायावादी चिंतक, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अ, इसकी रीडिंग नहीं हुई है। तमन्ना माता जी, अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हरे कृष्णा माता जी, आपका माइक तो ऑन है बट आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही। हाँ प्रभु जी, रीड करना स्टार्ट करूं? यस माता जी। वे माया वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से मुक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। थैंक यू अतः माता जी। यहाँ पर भी एक बार इसी को हम थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे।
तो मायावादी जो चिंतक होते हैं वो ये नहीं मानते कि भगवान की इंद्रियां होती भी हैं, है ना, वो ये मानकर चलते हैं कि इंद्रियां ही नहीं है भगवान की। बट हमें पता है, ब्रह्म संहिता में 5.32 में आता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी, है ना, इस चीज का हमें बता रहे हैं, डायरेक्टली हमें बता रहे हैं कि भगवान का क्या है, जो इंद्रियां हैं वो परिवर्तनशील हैं। भगवान किसी भी अपनी इंद्री से दूसरी इंद्री का भी कार्य कर सकते हैं। आप खुद से सोचिए, जब हम, जैसे हम यहाँ पर प्रसाद की बात कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान कैसे अपना भोग स्वीकार करते हैं? अपने नेत्रों से ही स्वीकार कर लेते हैं, है ना। और श्रीमद् भगवत गीता में भी ये आता है कि भगवान इस भौतिक जगत की रचना कैसे करते हैं? दृष्टिपात करके, है ना। तो ये क्लियर है कि भगवान की इंद्रियां होती हैं, और इंद्रियां भी ऐसी हैं, परिवर्तनशील हैं। हमारी तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है भगवान की। भगवान की इंद्रियां भी दिव्य हैं भगवान की तरह ही, और वो किसी भी इंद्री से किसी भी इंद्री का कार्य कर सकते हैं। अगर उनको भोग लगाना है तो वो दृष्टिपात करके अपने नेत्रों से ही पा सकते हैं, है ना। तो और तो इसलिए भगवान की इंद्रियां जो है परिवर्तनशील है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि भगवान को हमें एक मानवीय चित्र का प्रमाण, है ना? तो भगवत गीता के उद्घोषक जो हैं कृष्ण के मानवीय चित्र का प्रमाण देते हैं। और भगवत गीता के चैप्टर्स में ही हमें ये देखने को मिलता है कि अर्जुन क्या करते हैं, भगवान को अपने विराट रूप का दर्शन करने के लिए कहते हैं, है ना। तो बट वो कैसे देख पाएंगे? भगवान को कौन नहीं देख सकता? जिसके पास भौतिक इंद्रियां हैं, क्योंकि भौतिक इंद्रियां इनकम्प्लीट हैं, पूर्ण नहीं है वो। तो आप भगवत गीता में क्या आता है, जैसे कि दो ही लोग हैं जो भगवान का विराट रूप का दर्शन कर पा रहे थे। फर्स्ट वन वाज अर्जुन, है ना, और सेकंड वाज संजय, जो कि धृतराष्ट्र को पूरा अ, महाभारत के युद्ध में क्या चल रहा था वो सब बता पा रहे थे, है ना। तो इनके दिव्य चक्षु भगवान ने दिए थे, इसीलिए वो भगवान का साक्षात दर्शन कर पा रहे थे, है ना। तो वो भगवान की इंद्रियां हैं, सब कुछ है, बट हमें वो पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हमें वो दिव्य चक्षु प्राप्त हो पाएंगे, है ना, और वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो पाएगा। जैसे कि व्यास देव जी ने संजय को दिव्य चक्षु दिए थे, तब वो भगवान का दूर बैठे हुए भी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे थे। अर्जुन को भगवान ने, है ना, उनके गुरु ने दिव्य चक्षु दिए थे, दिव्य इंद्रियां दी थी, तब वो भगवान का दर्शन कर पा रहे थे, है ना। तो हमें वो दिव्य चक्षु कौन दे सकते हैं? हमारे गुरुदेव। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुदेव की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए गुरु की शरण क्यों ग्रहण करनी है? हमें पता लग गया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, कर लेंगे। बट आप खुद से देखिए, क्या ये जर्नी सिर्फ इतनी सी है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लें? क्या हमारे यहाँ पर कोई भी ऑब्स्टैकल्स, कोई भी रास्ते में रुकावटें नहीं आती हैं क्या? क्या हमें कोई किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ता है क्या? बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं हमारे मन में, तो वो कौन दूर करेगा? हम जब से पैदा होते हैं तब से हमें गुरु की आवश्यकता होती है ना। हमारा ध्यान रखने के लिए कोई हमें चाहिए, तो भगवान माँ का वहां पर, माँ को प्रथम गुरु के रूप में भेजते हैं, हमारी माता को, है ना। और जब हम इस पृथ्वी पर कोई भी किसी भी मानव का अवतरण होता है, अवतरण तो नहीं कहेंगे, किसी भी मानव का अगर मानव शरीर शरीर अगर कोई धारण करता है, तो उसे भूख लगती है, और वो भूख के लिए इंतजाम भगवान कर देते हैं अपने आप। माता के स्तनों में दुग्ध आ जाता है, और वो दुग्ध ही सुपाच्य भोजन होता है उस बच्चे के लिए, है ना। तो भगवान हर एक चीज का अरेंजमेंट करके चलते हैं। तो यही चीज है, जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जाएंगे, तो क्यों ना हम गुरु का सहारा लेंगे? हमें गुरु की आवश्यकता वहां पर भी होती है। जब हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में टीचर्स जो होते हैं वो हमारे प्रथम गुरु होते हैं, हमें अलग अलग चीजें करना सिखाते हैं, कैसे डेस्क पर बैठना है, कैसे लिखना है ना। तो इतनी छोटी छोटी चीजें जो है, हमें कोई सिखाता है। हमें कपड़े पहनना नहीं आता होता है जब हम छोटे होते हैं, हमें खुद को क्लीन रखना नहीं आता होता है, हम चीजें फेंक रहे होते हैं, कोई ना कोई गुरु हमें चाहिए, माता पिता या सगे संबंधी, वो गुरु के रूप में आते हैं और सारी चीजें हमें सिखाते हैं, राइट। तो भगवान को प्राप्त करना, हम इसको इतना लाइटली क्यों ले लेते हैं कि गुरु को आश्रय ही नहीं ग्रहण करेंगे? गुरु हमें हर एक स्टेप पर चाहिए होते हैं।
राइट। तो आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेना भी बहुत जरूरी है, तभी हमें वो दिव्य नेत्र मिल पाएंगे कि हम भगवान का दर्शन कर पाए। यस, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट। शोभा माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर पाएंगे? अभी जो लास्ट पैराग्राफ हमें दिखाई दे रहा है, अतः यहाँ पर भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज आप रीड कर लीजिए। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते समय बोले गए प्रेमपूर्ण शब्दों को कृष्ण द्वारा सुना जाना उनके भोजन करने तथा उसके बाद उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परम ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उनका स्वाद ही ले सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, है ना, कोई भी भोजन बना करके भगवान को ऑफर करते हैं, तो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, राइट। प्रेम पूर्ण भगवान को भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे होते हैं, है ना। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर, है ना। इस तरीके के मंत्र हम गायन कर रहे होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के थ्रू भगवान को हम भोग लगा रहे होते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हम मंत्र गा रहे हैं ना, उसी में भगवान उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारा भोग भी स्वीकार कर रहे हैं। यही चीज का हमें मानना चाहिए। और भक्त ही ये मान सकता है, ये बिना किसी तर्क के ये समझ सकता है कि पर ब्रह्म जो है, भगवान जो है, वो है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड जो है, वो हमारा भोजन स्वीकार करते हैं और उसका स्वाद भी ले सकते हैं। भगवान की इंद्रियां हैं, ये एक भक्त ही जान सकता है। जो मायावादी चिंतक हैं, वो इस चीज का खंडन करते हैं कि भगवान की इंद्रियां नहीं है, बट भगवान की इंद्रियां हैं, हमें पता है, राइट। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा एंड होता है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हरि नाम संकीर्तन की क्या इंपॉर्टेंस है। जी, प्रदीप कुमार चौधरी प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत यह संसार में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करता है। पवित्र नाम का जप इस संसार को भौतिक आसक्ति ईर्ष्या चिंता से मुक्त करता है। प्रचेता भगवान विष्णु से जब कभी आध्यात्मिक संसार के पूर्ण विषयों की चर्चा होती है तो श्रोता सदस्य कम से कम उस समय सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति को भूल जाते हैं। यही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और चिंता से भी मुक्त होते हैं। वैकुंठ का मतलब बिना चिंता के और भौतिक जगत का मतलब पूरी तरह से चिंताग्रस्त। प्रहलाद महाराज कहते हैं, सदा समुद्ग्न धियाम असद ग्रहात। जीव जिसने इस भौतिक जगत को अपना घर समझे रहना स्वीकार करता है, वह चिंताओं से ग्रस्त है। यह जगत तुरंत ही वैकुंठ हो जाता है जब कभी यहाँ भगवान के पवित्र नाम व विषयों की चर्चा शुद्ध भक्तों द्वारा होती है। यह श्रवणम कीर्तनम विष्णु की प्रक्रिया है। श्रीमद् भागवतम 7.5.23। भगवान विष्णु के पवित्र नाम को सुनना और उसका जप करना, जैसे कि भगवान स्वयं कहते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। जी, एक बार यहीं पर विराम देकर यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या प्रसंग चल रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी आध्यात्मिक संसार के किसी भी टॉपिक की चर्चा करते हैं ना,
तो होता क्या है, हम यहाँ इस भौतिक जगत की जो भी हमें दुख हैं या जो भी आसक्तियां आए, हम वो भूल जाते हैं। कीर्तन का ही ले लीजिए, कीर्तन भी भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन होता है। जब अगर कीर्तन में हमारा मन लगने लग जाता है तो वो इतना हमें अट्रैक्ट करता है कि हम भौतिक आसक्तियां जो है ना, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको भूल जाते हैं, है ना। और जो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष या कुछ भी होता है, वो चीजें भी हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल जाती हैं। एटलीस्ट उस टाइम के लिए जब हम कीर्तन में हैं, कम से कम उस समय के लिए तो होता ही है जब हम कीर्तन में होते हैं। खुद से देखिए, जब भी हम जैसे अमल कृष्ण प्रभु जी के साथ किसी यात्रा में जाते हैं, तो उस यात्रा में इतना हम मग्न हो जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं आता, हेली स्मेली डेली हमें याद ही नहीं आती कि हम वहाँ उस जगत को बिलोंग भी करते हैं। अलग ही ट्रांसेंडेंटल माहौल होता है वहाँ पर। तो वो जो भगवान के बारे में चर्चा करना या भगवान के किसी भी चीज के में इन्वॉल्व होना, ये हमें सारी चीजों को भुलवा देता है, जो भी ईर्ष्या द्वेष हमारे हृदय में होते हैं। इस और फिर हमें क्या लगने लगता है, यही जगत हमें वैकुंठ लगने लगता है। शिला प्रभुपाद कहा करते थे, इस्कॉन टेम्पल्स आर नॉट सिंपल, या आप इनको छोटा मत आंकिए, ये बिल्कुल भी कम नहीं है। दीज आर इक्विवेलेंट टू वैकुंठ, ये वैकुंठ के समान है। यहाँ पर कोई भी कुंठा नहीं है जहाँ पर हमें किसी भी तरीके की ईर्ष्या द्वेष या कोई भी हमें नेगेटिव चीज वहां पर नहीं दिखाई देती है। राइट, इसीलिए जहां भी भगवान की चर्चा होने लगती है, वही प्लेस जो है वैकुंठ बन जाता है। वैकुंठ का मतलब क्या है, जहां पर कोई भी चिंता ना हो। और भौतिक जगत का पूरा इसका ऑपोजिट चीज है। भौतिक जगत को क्या कहा जाता है, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय है ये, यहाँ पर दुख ही दुख भरे हैं। हम तो कितने भी सुख सुविधाएं के साधन क्यों ना जुटा लें, एट द एंड वो हमें दुख ही देती हैं, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल अगर सिंपल सा लें, कि जैसे पहले लिफ्ट्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, स्टेयर केस ही होते थे, स्टेयर्स का सहारा लेते थे। बाद में लिफ्ट आ गई, तो लोगों को लगने लगा कि यहाँ पर तो हमें बहुत सुख सुविधाएं मिल रही हैं। इट इज नॉट एक्चुअली ट्रू, सुख सुविधाएं तो आ रही हैं, बट एक्चुअली वो हमें दुख भी देती हैं। किस वे में, क्योंकि लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लगी हैं, है ना। इंसान बहुत आराम परस्त होता जा रहा है। पहले के टाइम पे क्या होता था, इंसान रूखी सूखी रोटी खाता था, पूरी मेहनत करता था, और बॉडी एकदम फिट रहती थी, है ना। आजकल के समय में क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज तो खत्म ही हो गई हैं। लोग ऑफिस में जाते हैं। मैं भी एक पर्सन से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे धूप देखने को ही नहीं मिलती है। मैं ऑफिस में जाता हूँ और वो ऑफिस अरेस्ट कर लेते हैं हमें। सुबह 9 बजे पहुंचता हूँ, शाम को 5:30 बजे मेरी छुट्टी होती है। मैं तो धूप देख ही नहीं पाता हूँ, वहाँ एसीज में रहता हूँ। बाहर निकल कर इतना अच्छा लग रहा है। अभी वो मेरे साथ कहीं गए थे अभी, वो कह रहे हैं कि बाहर निकल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो फिर मैंने बोला कि आप लंच टाइम में ऐसे बाहर क्यों नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में है कि हम बाहर नहीं आ सकते, वहीं बिल्डिंग में रहना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हमें हम जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, इवन बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो भी हम यहाँ इस भौतिक जगत में ऐसे फंस जाते हैं। अ, बहुत एक्चुअली बहुत ही पिटिफुल कंडीशन है, बहुत ही दयनीय स्थिति है ये, कि हम बाहर खुले धूप में निकल ही नहीं पा रहे हैं, बाहर देख ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। आगे इसमें बताया जा रहा है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, सदा सम उद्विग्न धियाए असदगृहात, कि जीव जिसने इस भौतिक जगत को अपना घर समझना स्वीकार कर लिया है, वो चिंताओं से ग्रस्त रहता है। और भौतिक सुख सुविधाएं हमें इस तरीके से बांधती हैं। एक बार बताया जाता है कि इंद्र का एक शुकर के रूप में जन्म होता है यहाँ पर, एक सुअर के रूप में यहाँ जन्म होता है। और फिर जो अपने जो भी काम थे, जो भी कर्म थे, वो काट लेते हैं, फिर बाद में उनको लेने के लिए आया जाता है। तो वो क्या कहते हैं, नहीं मेरा तो यहाँ पर परिवार है ना। मैं कैसे जा सकता हूँ अभी। तो इतना भूल गए थे, इंद्र स्तुवर की योनि में भी थे, फिर भी उनको इतना अच्छा लग रहा था इस भौतिक जगत में। इतनी भौतिक जगत की जो रानी है, दुर्गा देवी है, हमारे माया शक्ति इतना प्रबल है कि वो बिल्कुल सब कुछ भुलवा देती है, बेशक हम किसी भी शरीर को ग्रहण करके यहाँ पर क्यों ना आए। तो यहाँ तो मनुष्य जन्म में तो हमें तरह तरह के प्रलोभन यहाँ पर दिखाई देते हैं, है ना। इतने लालच हमें दिखाई देते हैं कि हाँ, इतनी अच्छी मेरी बिल्डिंग है, इतने सुंदर सुंदर मेरे सगे संबंधी हैं, मेरा परिवार इतना अच्छा है, मैं घर आता हूँ तो मुझे खाने के लिए पूछते हैं, और मेरा घर इतना सुंदर है, मेरी गाड़ी इतनी सुंदर है, मेरी बाइक इतनी सुंदर है, मेरी बाइक बहुत अच्छी है। हम ये चीजें यहाँ पर बांधती हैं, है ना, इन्हीं के। बट एक्चुअली ये क्या है, अशाश्वत है और दुखालय भी है ना। आगे फिर बताया जा रहा है, ये जगत तुरंत ही वैकुंठ हो जाता है जब कभी यहाँ भगवान के पवित्र नाम व विषयों की चर्चा शुद्ध भक्तों द्वारा होती है।
तो शुद्ध भक्त जब भी कीर्तन करते हैं या कोई भी कथा वाचन करते हैं तो बिल्कुल ये वैकुंठ बन जाता है। इस्कॉन टेम्पल में आप देख लीजिए, सुबह 4:30 बजे से ही सारी एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। भगवान की आरती होती है सबसे पहले 4:30 बजे, है ना। फिर आरती के बाद भगवान के नामों का जप हम करते हैं। फिर गुरु पूजा और वो सब सारी एक्टिविटीज भगवान से रिलेटेड होती रहती हैं। पूरा दिन चलती हैं ये, सुबह से लेके शाम तक। संध्या आरती रात को 9 बजे। फिर 9 बजे के बाद टेम्पल बंद होता है। फिर दर्शन सुबह 4:30 फिर भगवान के खुलते हैं। देखिए ये वैकुंठ है। इस्कॉन टेम्पल्स आर नन अदर देन वैकुंठ। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यही प्रक्रिया है भगवान के बारे में श्रवण करना और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना, उनका कीर्तन करना। बस यही चीज अगर हम कर लेंगे तो हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, है ना? और कहा जाता है कि आप भक्त को किसी भी सिचुएशन में डाल दो, चाहे नर्क में क्यों ना भेज दो, वो फिर भी संतुष्ट रहेगा, क्योंकि वो वहां पर भी भगवान का चिंतन कर पा रहा होता है ना। और हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस्कॉन टेम्पल जैसे इतने अच्छे प्लेसेस मिले हैं जहाँ पर हम भगवान का स्मरण हमें कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम खुद से कर रहे हैं। भक्त लोग तो क्या करते हैं, खुद से स्मरण करते हैं भगवान का, चाहे किसी भी सिचुएशन में डाल दो, नर्क में क्यों ना डाल दो। बट यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की इतनी कृपा है कि शुद्ध भक्त आकर के हमें भगवान का स्मरण कराते हैं, है ना। इतने सुंदर सुंदर लेक्चर्स हमें यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं अगर हम टेम्पल नहीं भी जा पा रहे हैं। तो इतना हमारे आचार्यों की कृपा है कि भगवान का स्मरण हो तो हमें करा रहे हैं। लीजिए भगवान का नाम लीजिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे। अब खुद से सोचिए, हमें कोई चीज कब याद रहती है, जब हम निरंतर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डेली हमें 16 माला करनी चाहिए, 2 घंटे जप करना चाहिए। तभी तो हम भगवान के नाम को स्मरण रख पाएंगे। अब खुद से सोचिए कि कोई आपसे पूछ ले या कोई मुझसे पूछ ले कि कल सुबह मैंने क्या खाया था, तो मुझे सोचना पड़ेगा, हो सकता है मुझे याद भी ना आए। इतनी एक दिन पुरानी बात है, कल शाम का पूछ ले कोई, हो सकता है मुझे याद ना आए, है ना। तो इतनी हमारी बुद्धि है ना। मंद सुमंद मतेयो, मति हमारी मंद और सुमंद है। बहुत क्षीण होती जा रही है हमारी बुद्धि कलयुग में। इसीलिए जब मैं यही चीजें नहीं याद रख पा रहा तो फिर भगवान को कैसे याद रखें। इसीलिए भक्त लोग हमारे जीवन में आते हैं, गुरुदेव आते हैं, है ना। और वो भक्त लोग क्या करते हैं, हमें भगवान का स्मरण कराते हैं, भक्ति के कार्यों में लगाते हैं। हाँ, श्रवणम कीर्तनम, यही चीज हमें श्रवण कराते हैं, भगवान की कथा हमारे कर्णों में डालते हैं। और हम जब कीर्तन करते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो हमें वो वैकुंठ वाली फील यहाँ पर भी आने लगती है। एक बार नारद मुनि पूछते हैं, हे भगवान आप कहाँ रहते हैं। तो भगवान स्वयं श्लोका में बता रहे हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा। क्या कह रहे हैं कि वास्तव में मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। तो हे भगवान आप कहाँ रहते हैं फिर। तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता, कि मैं वहां रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त भगवान मेरा गायन कर रहे होते हैं, मेरी लीलाओं का, मेरे रूप का, मेरे गुणों की चर्चा कर रहे होते हैं, मैं वहां रहता हूँ। इसीलिए कहा जाता है ना, जब जब हम कर रहे होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी हमारी जीवा पर आकर नृत्य कर रहे होते हैं ना। तो इतना इतनी यहाँ पर लीला, इतना अमृत है हरि नाम का। तो यस, नेक्स्ट अभी रीड करें। नम्रता माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा, नम्रता माता जी आप हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ट्रैवल। माता जी ओके। मनीष कुमार प्रभु जी आप रीड कर पाएंगे। प्रभु जी आपका म्यूट है, एक बार वो माइक वाला जो आ रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए, वहां से जो क्रॉस है फिर हट जाएगा, तब आप उसको रीड हम सुन पाएंगे आपको। जहाँ पर वीडियो का आइकन होता है उसके बगल में है, म्यूट लिखा होगा उस पर, आप वहां पर क्लिक कीजिए, रेड क्रॉस हट जाएगा। यस प्रभु जी अभी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस अभी आप रीड कर सकते हैं। मेरे प्रिय नारद, मेरे में ना ही मैं अपने धाम में रहता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, परंतु मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरे पवित्र नाम का जाप करते हैं और मेरे रूप, लीला और गुणों की चर्चा करते हैं। आत्म आत्म अधिक कंपन
पवित्र नाम के जप में भगवत की उपस्थिति के कारण वैकुंठ का वातावरण उत्पन्न होता है। यह वातावरण व्यक्ति पूर्ण कर्म करता है। श्रीवास्तव स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन श्रीमद् भगवत 1-17 अतः उनकी भौतिक आसक्ति परंतु ही समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर भगवान बता रहे एक हैं लाइन मिस जहाँ हो पर गई भी प्रभु जी, कोई बात नहीं सॉरी प्रभु प्रभु जी, जी। कोई बात नहीं प्रभु जी, हम कर लेंगे डिस्कस। तो यहाँ पर भगवान खुद ही बता रहे हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, जहाँ पर भगवान के सुंदर नाम का जप कर रहे होते हैं, पवित्र नाम का जप भक्त लोग मिल करके कर रहे होते हैं। भगवान के रूप, लीला, गुणों इत्यादि की चर्चा यहाँ पर हो रही होती है। भगवान वहां पर है, भगवान अपना धाम वैकुंठ वहां पर नहीं रह रहे हैं, ना ही योगियों के हृदय में रह रहे हैं। भगवान कहाँ रह रहे हैं, जहाँ पर भक्त लोग भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, तो वहां आते हैं भगवान। उनका भाव इतना सुंदर है कि भगवान वहीं पर आ जाते हैं। और ये वातावरण क्या होता है, भय और चिंता से मुक्त है। जैसे श्री प्रभुपाद का नाम है अभय चरण, है ना। तो अभय हमें यहाँ पर दिखता है जब हम अंदर के जब हम इस्कॉन टेम्पल में आते हैं, तो अभय हमें वो फील होता है, चिंता भी हमें फील नहीं होती है ना। एक जीव जहाँ पर दूसरे जीव से नहीं डरता है। एक्चुअली हमें क्या सिखाया जाता है कि हम हर एक जीव का आदर करें, उन्हें ऐसे ही ना कुछ भी, इवन कोई चींटी या कुछ मच्छर ही क्यों ना हो, हम उनको भी आदर से देखते हैं। उनके अंदर भी जीवात्मा है और जीवात्मा के साथ में परमात्मा बैठे हुए हैं, है ना। ये चीज हमें सिखाई जाती है। तो एक जीव जो है दूसरे जीव से यहाँ पर नहीं डरता है। और भगवान के पवित्र नाम और उनकी महिमा सुनने से व्यक्ति पुण्य कर्म करता है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। तो ये जब श्रीमद् भागवतम का पाठ हम शुरू कर रहे होते हैं, तो उससे पहले ही ये मंत्र, ये श्लोका पढ़ा जाता है ना। तो यहाँ पर भी श्रवण और कीर्तन के बारे में ही बताया गया है। और हम पुण्य कर्म करते हैं अगर हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हैं या ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। फिर भौतिक आसक्ति जो है तुरंत ही समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा अनन्य प्रभु जी, कैसी तबीयत है प्रभु जी आपकी? हरे कृष्णा अनन्य प्रभु जी, आप हैं? माइक ऑन कर पाएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें पता चला आपका ऑपरेशन हुआ है, जी तो प्रभु जी। कैसी हीलिंग कैसी हो रही है प्रभु जी? आज ही हुआ? हाँ, ओके प्रभु जी, तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा। साथ में सब भक्तों की प्रेयर्स हैं नरसिंहदेव भगवान से कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। आप रीड कर पाएंगे लास्ट वाला पैराग्राफ कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा? जी प्रभु जी। जी कृष्ण प्रभु जी। भावनामृत संघ के द्वारा शुरू किए गए इस संकीर्तन का मतलब ही भौतिक जगत में वैकुंठ यानी आध्यात्मिक जगत उत्पन्न करना है, जो कि चिंताओं से मुक्त है। इसी प्रक्रिया इसकी प्रक्रिया श्रवण और कीर्तन को पूरे जगत में फैलाना है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है। मनुष्य में यह पशु वृत्ति तब तक रहेगी जब तक संकीर्तन यज्ञ संपन्न नहीं होता, अर्थात भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप व कीर्तन। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बता दिया है कि कैसे वैकुंठ की तरफ हम बढ़ सकते हैं, यहाँ पर रहते हुए भी कैसे सत्युग वाली फील हम लेकर के आ सकते हैं। कैसे करना है? सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। जब तक ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन हर जगह नहीं फैलेगा, पूरे जगत में ये चीज नहीं फैलेगी, तब तक मनुष्य के अंदर पशु वृत्ति रहेगी रहेगी। तब तक प्योरिफिकेशन, जो चेतो दर्पण मार्जन है, हमारे हृदय और चित्त का जो मार्जन है ना, जो हमारा दर्पण है, हृदय रूपी दर्पण, उसका मार्जन जो है हरि हरे कृष्ण महामंत्र करता है। तो तब तक नहीं होगा जब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन नहीं होता है। तब तक लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहेंगे। हाँ, और पशु वृत्ति जो है एक दूसरे को नीचा दिखाना या झगड़ा करना, वो सब प्रवृत्ति हमारे अंदर रहेगी रहेगी। तो कि जब हरे कृष्ण महामंत्र आकर के हमारे चित्त का मार्जन नहीं करेगा, तब तक ये चीज नहीं हो सकती है। तो इतनी महिमा है हरि नाम की।
फिर इस बद्ध जगत में हम क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने कितनी सारी कठिनाइयां झेली जब वो अमेरिका गए थे। फ्रीजिंग कोल्ड होता था वहां पर, और जब हवा फेस पर लग रही होती थी ना, एकदम चीर कर जा रही होती थी, आंखों से पानी बहने लगता था, इतनी तेज हवा, इतनी ठंडी हवा। और बर्फ होती थी, अगर उस पर थोड़ी सी बारिश हो जाए वो चिकनी हो जाती थी, गिरने का डर रहता था। कहते हैं कि जब बर्फ गिर रही होती है ना, तब इतना ठंडा नहीं लगता, बर्फ गिर के सेटल हो जाती है, जब हवा चलती है वो इतनी पैनी हवा होती है, बहुत तेज, एकदम चीर करके में क्रॉस कर रही होती है। तो श्रील प्रभुपाद ने उन कंडीशंस में जाकर के प्रचार किया, है ना। भागवतम बुक्स, अपनी जो बुक्स हैं, श्रीमद् भागवतम है, उनका वहां पर प्रीचिंग करी। वीजा उनका एक्सपायर हो रहा था, वीजा को एक्सटेंड किया। क्यों किया? ताकि हम जैसे बद्ध जीवों का भला हो सके, है ना। उनका कोई पर्सनल वहां पर मोटिव नहीं था। अपने श्रील गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का वो अपना वचन जो उन्होंने उनको दिया था, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी, उनको फॉलो करने के लिए श्रील प्रभुपाद यूएसए गए थे, पाश्चात्य जगत में प्रचार करने गए थे। इतने वहां पर हिप्पी लोग होते थे, इतना स्मोक करते थे, और श्रील प्रभुपाद के फेस पर ही स्मोक का धुआं, मतलब जो भी चीज स्मोक कर रहे थे वो स्मोक श्रील प्रभुपाद के फेस पर डाल रहे होते थे, और श्रील प्रभुपाद ने सब टॉलरेट किया, और इतनी टॉलरेंस दिखाई कि वो अपने रूम में जाते थे, उन्हीं को फिर कृष्ण अमृत देते थे। वो उनकी कथाएं, कृष्ण की कथाएं सुनाते थे, और फिर उन्हीं के लिए प्रसाद भी बनाते थे। और ऐसे करके इतनी दया श्रील प्रभुपाद ने उनको दिखाई, है ना। इतनी टॉलरेंस पहले तो लेकर के आए, फिर दया भी दिखाई कि उन्हीं बद्ध जीवों के लिए प्रसाद बना रहे हैं, उन्हीं के लिए गुलाब जामुन खिला रहे हैं। फिर जब वो चले जाते थे, हिप्पीज, जब वो खा पी करके चले जाते थे, उसके बाद वो बर्तन भी साफ करते थे, उस प्लेस को क्लीन करते थे, श्रील प्रभुपाद सब अकेले कर रहे होते थे। क्यों कर रहे होते थे? क्या मिल रहा था उन्हें? अपने श्रील गुरुदेव के फेस पर एक स्माइल जाते थे वो। जब उनकी इंस्ट्रक्शंस उन्हें उनके गुरुदेव देखेंगे कि हाँ, उनकी इंस्ट्रक्शंस कितने अच्छे से फॉलो हो रही हैं, तब उनके फेस पर एक स्माइल आएगी। और वही स्माइल के पीछे श्रील प्रभुपाद इतना 70 साल की उम्र में जलदूत नामक जहाज में इतना लंबा ट्रैवल करते हैं, जहां पर उनको हार्ट अटैक्स भी आते हैं। तीसरा हार्ट अटैक आता तो बताते हैं कि उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, बट स्टिल श्रील प्रभुपाद ने वहां पर कुछ भी नहीं छोड़ा। अपने अपने मोटो को ध्यान में रखते हुए, अपने श्रील गुरुदेव को ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़े। कहते हैं श्री कृष्ण को, नचाओ नचाओ, कि जैसे मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसे मर्जी आप चाहो नचाओ। श्रील प्रभुपाद ने इतनी सारी एडवर्स कंडीशंस देखी, फिर हमें इनका जो पका पकाया फल है वो हमें मिल रहा है कि हाँ जी, आप माला कर लीजिए। माला करते टाइम क्या होता है, हमारा ध्यान इधर उधर भागता है, और फिर हमें नींद आने लगती है। अब ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो और ज्यादा नींद आती है। तो इतना मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ एक्चुअली। सुबह जब माला लेके बैठता हूँ तो बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा होता, नींद आ रही होती है। ओढ़ के ना बैठो तो ठंड लग रही है, ओढ़ के बैठ लिया तो ऐसा लगता है नींद आ रही है। अब समझ नहीं आता क्या करें, इतनी इतनी बद स्थिति में मैं तो श्रील प्रभुपाद ने इतनी सारी चीजें, इतनी एडवर्स कंडीशंस देखी हैं, फिर भी वो अपने प्रचार में लगे रहे। श्रील प्रभुपाद को बताया गया कि आप इतनी ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जो व्रत आपने लिए हैं, जो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, कुछ उसमें से तोड़ दो, नॉनवेज खा लो, है ना, आप शराब इत्यादि ये सब चीजें पी लो, तब आप सर्वाइव कर पाओगे। आपका जो वेशभूषा है इसको छोड़ दो, कोट पैंट पहनो यहाँ पर, नहीं तो कैसे सर्वाइव कर पाओगे। श्रील प्रभुपाद ने उनकी एक भी नहीं सुनी। श्रील प्रभुपाद ने सारी चीजें फॉलो की, अपना वेशभूषा भी वही रखी, धोती कुर्ता श्रील प्रभुपाद पहनते रहे, और भगवान को भोग लगा करके वही चीज पाते थे, और कभी भी कोई भी नियम उन्होंने नहीं तोड़ा, है ना। और हमारे पास क्या हो जाए कि हाँ ठीक है जी, माला नहीं हो पा रही, चलो सो जाते हैं, बाद में देखेंगे, इतना भी नहीं कर पाते हम। बुक जो श्रील प्रभुपाद ने पका पकाया फल हमें दे दिया, वो भी नहीं पढ़ पाता। बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसलिए इसीलिए मैंने आज ये भजन श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेयर्स के लिए ये भजन मैंने सुना कि हे बहुत बच्चे, तुम मुझे प्लीज आप दया की गुहार मुझे लगा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रचार ही सार है कि क्यों प्रीचिंग जरूरी है ना। तो एक प्रीचिंग का तो यही आप देख लीजिए कि भक्त लोग प्रीचिंग क्यों करते हैं, शुद्ध भक्त ये क्यों कर रहे होते हैं, ताकि जो बद्ध जीव हैं तो उनको भगवान के बारे में स्मरण कराया जा सके, क्योंकि हम भूल जाते हैं भगवान को। एक कोई मुसीबत आ जाए, सबसे पहले माला कुटी पे टंग जाती है कि नहीं, माला बाद में देखूंगा, पहले इस प्रॉब्लम से निपट लो, ये होता है।
है ना। बट इसीलिए प्रीचिंग बहुत जरूरी है। जो भक्त लोग हमें प्रचार करेंगे तो हमें ये फील होगा कि कृष्ण के साथ हमारा कनेक्शन है। कि ये इसने रीड नहीं किया है आज। साधना माता जी आपने कर लिया था। प्रभु जी मैंने सत्यवीर नहीं प्रभु किया जी, था। यस आप। हाँ जी। यस प्रभु जी सत्यवीर प्रभु जी, आप रीड करने से पहले पढ़ सकते हैं बताइए, पूरा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? एकदम क्लियर है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पे कंप्लीट। हाँ जी। भगवान का प्रयोजन समझ लेने पर भक्त प्रचार करता है। भय के गुणों से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में पूर्णतया संलग्न हो जाते हैं और एक मिनट रुकिए, और उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को नहीं समझ पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें यह उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रयोजन को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के झंझट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर अ, होता क्या है, भय के गुणों से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्य में पूर्णतया संलग्न हो जाता है ना। उसे भय रहता है कि कैसे मेरा सर्वाइवल होगा। सारे तरह तरह के भय से होते हैं, तो वो क्या करता है, भौतिक कार्यों में पूरा लग जाता है और फिर उसमें आसक्त भी हो जाता है कि हाँ यही सब कुछ है, भौतिक कार्य जो है यही सब कुछ है। और होता क्या है कि ज्ञान का अभाव हो जाता है, इसीलिए ये कार्य हम लोग कर रहे होते हैं, है ना। परंतु ज्ञानी को क्या चाहिए कि ये चीजें उसे विचलित ना करें, तभी ज्ञानी कहलाएगा पुरुष। और जो लोग अज्ञानी हैं वो कृष्ण भावनामृत के कार्यों को नहीं समझ पाते हैं। जो अज्ञानी है ये नहीं समझ पाते हैं कि कोई भक्त है, अगर वो कहीं ड्यूटी भी कर रहा है अपनी, उसे यही दिखाई देगा कि ये तो भौतिक कार्य कर रहा है, देखो कहते हैं कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, पर देखो कितना ऑफिस में कितना काम करते हैं ये, है ना। बट एक भक्त अगर ये ऑफिस जाकर के अपना कार्य कर रहा है तो वो कृष्ण भक्ति के लिए ही कर रहा है, कृष्ण के पाथ पर कर रहा है, वो कृष्ण के पथ पर ही कर रहा है, ताकि कुछ जो भी धन आएगा वो कृष्ण की सेवा में किसी तरीके से लगा सकेगा। अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि परिवार जो है वो कृष्ण भक्ति में आगे अग्रसर होगा। तो जो भक्त जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो साधारण नहीं होते हैं। इसलिए हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भक्त जो है ये भौतिक कार्यकलापों में रहते हैं, है ना। भगवान कृष्ण हमें यह उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए। जो भौतिक कार्य में लगे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं कि आप ये लगे रहने दो उनको भौतिक कार्य में। भगवान कहते हैं मेरी तरफ उन्हें मेरा उपदेश मत दो। जैसे हम नाम अपराध भी पढ़ते हैं ना, अ, कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश करना। तो ये भक्त लोग इसको ज्यादा मानते नहीं है। वो क्या करते हैं कि जो लोग अभक्त हैं उनको भी किसी तरीके से दयालुता दिखाते हैं और फिर भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। नित्यानंद प्रभु जी को ले लीजिए। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया था, जगाई मधाई, जो जिन्होंने उनके सर पर मटका फोड़ दिया था, सर पे चोट मारी थी, बहुत लहू बह रहा था, है ना, फिर भी वो वहां पर जाकर के प्रचार कर रहे थे उनको, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवत भक्त जो हैं सभी प्रकार के झंझट झेलते हैं और वो भगवान के प्रयोजन को समझते हैं कि भगवान क्या है, अपने संतानों से दूर हो गए हैं, तो भगवान भी तड़प रहे हैं कि हाँ किसी तरीके से ये मेरे पास वापस आ जाएं, यही प्रयोजन है भगवान का। तो भक्त लोग क्या करते हैं, उसी में सहायक बनते हैं, है ना। तो अज्ञानी पुरुष के पास वो जाते हैं और कृष्ण भावनामृत के कार्यों में उनको लगाने का प्रयास करते हैं, किसी तरीके से एंगेज करने का प्रयास करते हैं। और यही मनुष्य जीवन के लिए, मानव के लिए परम आवश्यक है। हरे कृष्णा। तो आज हमने जाना कि पवित्र नाम का अमृत क्या है, क्यों हरि नाम जरूरी है, साथ में ये भी जाना प्रीचिंग क्यों जरूरी है। तो ये दया की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हरे कृष्णा।